नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सवाल है आपका, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की आपकी एक सर्टेन हाइट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, और आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट आपने ऐसे परपेंडिकुलर टू इट रखा हुआ है। विल बी इरेक्ट, और आपकी इमेज जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं, इसको एक चीज़ पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, तो दोनों अगर आपकी सेम साइड पे हों, इसको हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की और इस इमेज की बात जब हम करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इरेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बनी तो दिस विल बी इन्वर्टेड, ये अगर ऑब्जेक्ट है इमेज ऐसे बनी तो दिस विल बी इन्वर्टेड। दोनों अगर ऐसे हैं तो ये भी आपका इरेक्ट की सिचुएशन कहलाएगी कि दोनों ही आपके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थे। तो इरेक्ट का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों आपके सेम साइड पे, या तो दोनों ऊपर ऊपर या फिर दोनों नीचे नीचे, ये आपकी इरेक्ट वाली सिचुएशन होगी। नाउ हमारे यहाँ पे ऑप्शन है, पहला कहता है ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर बोथ रियल, दूसरा कहता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर बोथ वर्चुअल, तीसरा कहता है ऑब्जेक्ट इज रियल बट इमेज इज वर्चुअल, चौथा कहता है ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बट द इमेज इज रियल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल, पूरी डिटेल से आपको तीनों मिरर आने चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो अपने तीन मिरर जो हैं तीनों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिरर हो गया आपका प्लेन मिरर, ठीक है। सो व्हाई नॉट, इसमें अगर दिया नहीं अपने को कि सिर्फ मिरर वर्ड यूज़ किया है तो व्हाई नॉट यूज़ अ प्लेन मिरर एज वेल। नाउ प्लेन मिरर पे अगर हम बात करें, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका रियल है जिसको आपने यहाँ मिरर के सामने प्लेस किया है, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे जाके यहाँ पे आपकी सेम हाइट की इमेज बनेगी, तो ये हमेशा इरेक्ट होएगी, वर्चुअल होएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज आपकी वर्चुअल होएगी, वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी रियल होएगी, लेकिन हमेशा इरेक्ट होएगी। तो इस वाले केस में रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल, वो आपका सिनेरियो है, वो आपका इरेक्ट वाला केस हो जाएगा। तो इस वाले सिनेरियो के बेसिस पे तो तीसरे वाला ऑप्शन वो हो गया बोथ ऑब्जेक्ट एंड रियल। तो सिर्फ इस मिरर की बात की जाए तो ये पहले दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, बट हम इसको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इवेलुएट करके देखते हैं। उसके बेसिस पे ये दोनों आपके सी और डी सही हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम करते हैं कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। सो मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक। और एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में रिवाइज ही करवा देता हूँ, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के जब हम केसेस बनाते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये एफ है, ये आपका 2F की लोकेशन है। इसको थ्योरी क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो इसको पूरी क्लास में डिटेल में वो करते हैं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मूव करके यहाँ से यहाँ जा रहा है, अलग अलग रीजन हमने मार्क किए हुए हैं। ये आपका रीजन 1, ये आपका रीजन 2, सी पे अगर रख दिया तो इसको हम रीजन 3 कहते हैं। ये आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ मूव किया है आपका रीजन 4 हो गया, एफ पे रख दिया तो यहाँ पे आपकी अल्टी पल्टी होती है, इसको हम रीजन 5 कहते हैं। यहाँ पे आपका रीजन 6 है, 6 आपका फोकस और पोल के बीच का रीजन है। तो इसी को किताबों में देखेंगे तो 6, 7, 8 अलग अलग केसेस बना के डायग्राम बनाए होते हैं, सबको मिक्स करके हमने एक ही केस यहाँ पे वो किया हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये 6 हो गया आपका फोकस और पोल के बीच का केस, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया है, इसको हमने 7 केस कहा। और जब यहाँ ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो आपका इन्फाइनाइट पे पहुँच गया उसको हमने कहा रीजन 8। नाउ यही अब जब हम यहाँ बात करेंगे कि आपकी इमेज कैसे मूव करती है, तो अगर देखेंगे जब इन्फाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल ही छोटी सी यहाँ पे फोकस पे इमेज बनेगी। जब रीजन 2 की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फाइनाइट से 2F मूव कर रहा है, आपकी इमेज ऐसे मूव कर जाएगी, दिस विल बी रीजन 2। सी पे सी, यानी कि जब 3 पे आपका ऑब्जेक्ट पहुंचा तो सेम हाइट की यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी 3। जब 4 आपका 2F से, ये जो रीजन 4 है 2F से F आपका ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल कर रहा है तो आपकी इमेज ऐसे ट्रैवल करेगी, दिस विल बी माई रीजन 4। और आपका 5 पे होती है अल्टी पल्टी, इसको हम क्लास में थ्योरी में हम डिवाइस करते हैं। तो 5 पे अल्टी पल्टी यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आपका इमेज का जंप होता है। और ये उसके बाद ये जो आपका रीजन 6 है उसमें आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ फोकस से पोल, और इमेज आपकी प्लस इन्फाइनाइट से पोल मूव करेगी। 7 में आपकी ये कंटिन्यूस आपका ग्राफ आता है, और 8th में जब आएगा तो इस जगह पे फोकस के इस तरफ यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे आपका 1 था, ये आपकी इमेज ऐसे बनेगी। इस सिनेरियो में अगर देखेंगे, हम बात करें इरेक्ट की, तो आपका ऑब्जेक्ट हमने इस हाइट का लिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव हाइट का है। सिर्फ और सिर्फ इस केस में आपकी
ये जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट वाला केस है, तो यानी कि सिक्स्थ वाला केस है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड पे हैं। तो सिक्स्थ वाले केस को देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है, इमेज आपकी वर्चुअल है। अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है उसकी आपकी इरेक्ट इमेज इस सिनेरियो में, यहाँ पे इन सिनेरियोज में इरेक्ट इमेज नहीं बन रही है जब वो रियल इमेज बन रही है, और यहाँ पे आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज जो बनी वो आपका एक केस हो गया। इसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट इज रियल बट इमेज इज वर्चुअल, अगेन ये आपका सेकंड टिक्का लगा लेते हैं, इस वाले मिरर के लिए बात ट्रू है। और उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल 7 हो गया। ये वाला केस है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज जो है वो भी ये आपका ऑब्जेक्ट था और इमेज जो है वो आपकी रियल बन रही है, तो ये वाला केस भी आपका इस मिरर के लिए ट्रू हो गया। नाउ अब काम करते हैं अपना तीसरा मिरर जो है उसको चेक करते हैं। तो आपको ये आपका सिनेरियो है कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ इसके अगर अलग अलग केसेस बनाएंगे, कलर चेंज करते हैं, तो इसके अलग अलग केसेस बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, ये आपका रीजन 1 कह दिया हमने इन्फानाइट पे, ये रीजन 2 हो गया, ये आपके पोल तक ट्रैवल कर रहा है प्लस नेगेटिव इन्फानाइट से पोल तक। उसके बाद ये आपका F है, यहाँ पे मान लीजिए हमने 2F कह दिया, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, तो ये आपका 1 2, ये आपका रीजन 3 कहलाएगा, वाइट कलर में हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। ये आपका रीजन 4 है, 4 पे आपकी अल्टी पल्टी होती है, और ये आपका रीजन 5, ये आपका रीजन 6, ये 7 और इन्फानाइट पे जाके आपका रीजन 8 हो जाएगा। नाउ इस सिनेरियो में अब जब हम अपने इमेज को प्लॉट करेंगे तो उस केस में इमेज जो है, जब आपका इन्फानाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज आपकी यहाँ बनेगी, ठीक है। और जब ये आपका पोल तक मूव करेगा, इमेज आपकी पोल पे ऐसे मूव करेगी। उसके बाद जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया है, आपका पोल से फोकस तक, आपकी इमेज ऐसे मूव कर जाएगी। येलो कलर में आपकी हम इमेज प्लॉट कर रहे हैं, ऑप्शन 3 आ जाएगा। 4 पे आपकी अल्टी पल्टी होती है, आपका इन्फानाइट माइनस से प्लस इन्फानाइट पहुँचता है। 5th रीजन आपका, ये वाला रीजन आपका 5th रीजन हो जाएगा इमेज के लिए। और 6th रीजन पे आपका C पे C इमेज बनती है, तो ये आपका 6th रीजन हो जाएगा। 7 है आपका रीजन 2F से F ऐसे मूव करेगा, ये आपका 7 रीजन है। 8 पे यहाँ पे आपकी फोकस के इस तरफ इमेज बनेगी, 1 आपका फोकस के इस तरफ इमेज बनाता है। नाउ हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है इरेक्ट वाला सिनेरियो। नाउ पूरे ही सारे केसेस जो हमने लिए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव साइड में है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे आपका इरेक्ट इमेज जो है वो बन रहा है। तो एक तो इस केस में बन रहा है इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ एक्सिस, तो 3 वाला केस है। 3 वाले केस में आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है, तो आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज इज रियल, ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस है आपका जहाँ पे इरेक्ट इमेज बन रही है, वो ये वाला केस है, विच इज़ आपका ये केस नंबर 2 था, रीजन 2 था। रीजन 2 में आपका ये सिनेरियो है कि आपका ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज रियल, ये वर्चुअल, आपका ये केस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो गए। तीनों मिरर के लिए एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ रहा है, तो इसको हम कंबाइन करके, सवाल में जो पूछा है ना हमसे कि मिरर के लिए हम कह सकते हैं, तो तीनों मिरर के लिए एग्जैक्ट सेम डेटा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। दैट मीन्स ऑप्शन C एंड D जो है आपके, ऑब्जेक्ट इज रियल बट इमेज इज वर्चुअल। तो एक नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इमेज इज रियल। सिर्फ ये 2 सिनेरियो होंगे जहाँ पे आपका इरेक्ट इमेजेस बन रही होंगी, ठीक है। सो दैट मीन्स C एंड D जो है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है C एंड D, दैट वुड बी द फाइनल राइट आंसर।